अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो हमारी थर्ड चैप्टर की इंट्रोडक्टरी वीडियो है। इस वीडियो में हम अपने थर्ड चैप्टर में आने वाले तमाम बेसिक कॉन्सेप्ट्स और डेफिनेशंस को आसान अंदाज में समझेंगे, ताकि जब हम थर्ड चैप्टर की एक्सरसाइजेस सॉल्व करें तो हमें किसी किस्म का कोई मसला पेश ना आए। ये वीडियो देख के आप बिल्कुल रिग्रेट फील नहीं करेंगे। आप तो उससे पहले सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं थर्ड चैप्टर की इंट्रोडक्टरी वीडियो। और इसमें सबसे पहले जो चीज़ हम समझेंगे, क्योंकि ये थर्ड चैप्टर सेट के मतलब है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर सेट क्या होता है उसको समझते हैं और फिर उसके बाद हम सेट की कितनी फॉर्म्स हैं उनको समझते हैं। जी, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेट की। देखिए, सेट क्या है? जब कोई ऑब्जेक्ट जो इनसाइड कर्ली ब्रैकेट मौजूद होता है और वो एक फिक्स्ड और डिस्टिंक्ट अमाउंट में हमारे पास मौजूद होता है, तो उसको हम कहते हैं कि ये सारे एलिमेंट्स एक सेट बना रहे हैं। ठीक है, दो चीज़ें आपने मद्देनज़र रखनी है सेट के लिए। एक तो ये कि सेट को हमेशा हम किसी न किसी अल्फ़ाबेट से नाम देते हैं, कि सेट का एक नाम होता है, ए सेट, बी सेट, सी, कोई भी आप उसका नाम रख सकते हैं। दूसरी चीज़, सेट के लिए इनसाइड द कर्ली ब्रैकेट ये जितनी चीज़ें मौजूद होती हैं उनको हम एलिमेंट्स कहते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स लिखे हैं, तो ये जो 1 2 3 4 नेचुरल नंबर्स हैं, ये इस सेट के एलिमेंट्स हैं। ये बात आपके जहन में रहनी चाहिए बेटा, कि नाम देना है हर सेट को, और इसके अलावा जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर चीज़ें होती हैं उनको एलिमेंट्स कहते हैं। वो किसी भी सेट के एलिमेंट्स हो सकते हैं, और ये कुछ भी हो सकता है आपके पास। यहाँ मैंने तो सिर्फ एक एग्जांपल देने के लिए आपको ये 4 तक नेचुरल नंबर्स लिखे हुए हैं। आप यहाँ पर रैशनल नंबर लिख सकते हैं, इरैशनल नंबर लिख सकते हैं, कुछ फ्रूट्स के नाम लिख सकते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे लिख सकते हैं। तो कोई भी यहाँ पर एलिमेंट हो सकता है जो सेट के अंदर। ठीक है, अब सेट जो है वो 3 उसकी फॉर्म्स होती हैं। हम सेट को 3 डिफरेंट फॉर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, लिख सकते हैं। सबसे पहली जो फॉर्म होती है सेट की, उसको कहा जाता है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ठीक है बेटा, देखिए इंग्लिश का वर्ड है ना, आपको मीनिंग पता चल रहा है। डिस्क्राइब करना, ठीक है, किस में? वर्ड्स में डिस्क्राइब करना। जब इस शक्ल में, इस लाइन इंग्लिश की स्टेटमेंट की शक्ल में आप इस सेट को एक रिप्रेजेंट करेंगे, लिखेंगे, तो ये क्या कहलाएगी? सेट ए की डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ठीक है, दोबारा से आप देखिए इस बात को, ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास यही सेट हो। हम एज अ एग्जाम्पल इसी सेट को, इन तीनों फॉर्म्स को एक्सप्लेन करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। इस सेट की अगर हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिखें तो हम कैसे लिखेंगे? हमने ये इस तरह की एक इंग्लिश में स्टेटमेंट लिखनी है। जैसे क्या ये हमें नजर आ रहा है ना कि ये 4 तक नेचुरल नंबर्स हैं, तो हम फिर क्या करेंगे? ए इज इक्वल है द सेट ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स। तो जब आपने सेट को इस शक्ल में, इस स्टेटमेंट की शक्ल में लिख दिया, तो इसका मतलब है कि आपने सेट को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में राइट किया है, एक्सप्लेन किया है। अब ये सेट है आपके पास, इसको जब आपने टेबुलर फॉर्म में एक्सप्लेन करना है तो आपने क्या करना है? इनसाइड कर्ली ब्रैकेट, ठीक है, उन एलिमेंट्स के दोनों साइडों पे जब आप कर्ली ब्रैकेट लगा देते हैं तो इट मीन्स कि ये सेट आपने टेबुलर फॉर्म में एक्सप्लेन किया है, राइट किया है। ठीक है, टेबुलर फॉर्म बहुत आसान है, सबसे आसान ही ये है। ठीक है, ये भी बहुत आसान है। इसमें थोड़ा सा बच्चों को मसला आता है जो सेट बिल्डर नोटेशन है, लेकिन इसमें बेटा हमें सबसे पहले कुछ सिंबल्स हैं, लेटर्स हैं, उनको याद कर लेना है, फिर आपको मसला नहीं आएगा। 3 फॉर्म्स हैं। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हमने कर ली कि स्टेटमेंट लिखनी है इंग्लिश की शक्ल में, उसके बाद हमने टेबुलर फॉर्म की भी बात कर ली,
जी, उसके बाद हम बात कर रहे हैं थर्ड फॉर्म की, सेट की थर्ड फॉर्म की, कि सेट को हम तीसरी कौन सी शक्ल में एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो है सेट बिल्डर नोटेशन। और इसमें हम कुछ सिंबल्स और लेटर्स यूज करते हैं। देखें कौन कौन से सिंबल्स और लेटर्स यूज करते हैं। ये देखें, ये एक ई की शक्ल ऐसे ऐसे डली हुई है, ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू। ठीक है, और उर्दू वाले बच्चे इसको क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं जी रुकन। ठीक है, तो एक आपके पास ये सिंबल है जिसका मतलब क्या है, बिलोंग्स टू। इसके अलावा एक यू तिरछी बार लगी हुई है, ठीक है, यू, इसका क्या मतलब होता है, सच दैट। और उर्दू वाले इसको पढ़ते हैं जबकि। ठीक है, और एक उल्टी वी होती है, इसका मतलब होता है एंड। तो इसका मतलब है कि कुछ सिंबल्स और लेटर्स आपने याद कर लेने हैं। उल्टी वी का मतलब है एंड, ये जो ई जैसा डला हुआ है इसका मतलब है बिलोंग्स टू, और ये जो एक बार होता है उसको क्या कहते हैं जी, सच दैट। ठीक है, अब इस सेट को अगर हम सेट बिल्डर नोटेशन में लिखें, सिंबल्स हमें आ गई, तो कैसे लिखेंगे, एक्स सच डैट एक्स। ये जो तीन वर्ड है ना, ये आपने हर सेट के शुरू में लिखने हैं जब भी आप उसे सेट बिल्डर नोटेशन में लिखेंगे। ये बात आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए, एक्स सच डैट एक्स। अब बिलोंग्स टू, वो किससे बिलोंग कर रहा है, वो है नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा, तो हम लिखेंगे बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड, ठीक है, वन, इसमें वन है ना, वन लेस देन एंड इक्वल एक्स, जबकि x लेस देन एंड इक्वल 4, यानी 1 से लेके 4 तक नेचुरल नंबर्स इस सेट में मौजूद हैं। ये सारी सिंबल्स ये बात आपको बयान कर रही है। सबसे पहले आपने ये जो 3-4 सिंबल्स हैं, उल्टी वी एंड, ये जो ई जैसा साइन है बिलोंग्स टू, ये जो बार है इसको कहते हैं सच डैट, ये याद कर लेनी है। और उसके बाद ये पहले 3 वर्ड्स एक्स सच डैट एक्स, ये सब में आएगा। उसके बाद आगे आपने देख लेना है कि ये सेट जो है वो किस से बिलोंग कर रहा है, इसमें कहाँ से कहाँ तक जो है वो गिनती लिखी हुई है या क्या लिखा हुआ है, तो उस हिसाब से आपने इसकी स्टेटमेंट बना लेनी है। जी, अब हम सेट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इनका याद होना बहुत ज़रूरी है। अब पहले आपने किए हुए हैं, लेकिन एक दफ़ा हम इसको दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमें अगर कहीं कोई मसला है तो वो हमारा हल हो जाए। जी, सबसे पहले हमें पता है n से हम रिप्रेजेंट करते हैं नेचुरल नंबर्स के सेट को। ठीक है, n सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और वो कौन से होते हैं, 1 2 3 ऑनवर्ड सो ऑन। ठीक है जी, इसका मतलब है कि ये आगे कंटिन्यू है जब हम डॉट डाल देते हैं। तो उसके बाद जो नेक्स्ट सेट हमारे पास आता है जिसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। बेटे इनके नामों को आपने इसी तरह ही याद करना है कि सेट N जो है वो कौन सा है, सेट W कौन सा है। इनके नाम आप अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, W का मतलब होगा द सेट ऑफ होल नंबर, यानी जिसमें अब 0 भी शामिल होगा। जब इन नेचुरल नंबर्स के अंदर 0 को ऐड कर दिया जाए तो वो होल नंबर्स बन जाते हैं। ठीक है, अब सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होता है, देखिए इसको याद करने का एक मैं ट्रिक बच्चों को बताती होती हूँ कि ये सारे क्या हैं, ये +1 +2 +3, ये सारे सगे बहन भाई है ना, तो इनका नेगेटिव कौन होगा, -1 -2। तो जब सारे सगे बहन भाई और सुतेले बहन भाई इकट्ठे कर दिए जाए ना एक जगह पर, +1 -1 +2 -2, तो तब जो सेट बनता है उसको कहा जाता है सेट ऑफ इंटीजर्स। ये बेटा एक ट्रिक है याद करने की, अदरवाइज ये कोई हकीकत की स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, तो सेट ऑफ इंटीजर्स हम क्या कहेंगे, जब हम होल नंबर्स के साथ प्लस और माइनस लगा देंगे हर एलिमेंट के साथ, तो वो हमारे सेट ऑफ इंटीजर्स बन जाएंगे। जी, उसके बाद हम अगले सेट की तरफ मूव करते हैं जिसको हम O से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स है। वो सेट जो 2 के टेबल के अलावा किसी और पे तकसीम हो। ठीक है,
और ये बात हमें पता है पहले भी, ठीक है। 1, 3, 5 और ये प्लस के भी हो सकते हैं, माइनस के भी हो सकते हैं। उसके बाद है सेट ऑफ इवन इंटीजर्स। ये कौन से होते हैं? जो 2 के टेबल पे तकसीम होते हैं। ये प्लस माइनस दोनों होंगे, +2 -2 +4 -4 +-6, ठीक है। इसी तरह अगर हम अगले सेट की तरफ चलें, जिसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। जो ये वो सारे नंबर्स होंगे जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल पर ही तकसीम होते हैं, ठीक है, अपने टेबल पर ही जाते हैं। 2 अब 2 के अलावा किसी और टेबल पे डिवाइड नहीं होता, तकसीम नहीं होता। 3 किसी और टेबल पे नहीं जाएगा, 5 किसी और टेबल पे नहीं जाएगा, ठीक है। तो अक्सर बच्चे यहाँ गलती क्या करते हैं, इसको ऑड के साथ मिक्स कर देते हैं, ठीक है। तो 3 के बाद 5 के बाद अक्सर वो 9 लिख देते हैं। नहीं बेटा, 9 जो है देखिए वो 3 पे भी तकसीम होता है, 3 के टेबल पे भी जाता है, 9 के टेबल पे भी जाता है। तो इसका मतलब है वो प्राइम नंबर की शर्त पे तो पूरा ना उतरा ना। प्राइम नंबर तो वो होंगे जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल पे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद सेट ऑफ रैशनल नंबर और सेट ऑफ इररेशनल नंबर। ये जो सेट है ये हमने चैप्टर 1 में जो है बड़े अच्छे से ये याद किए थे, इनकी डेफिनेशंस भी याद की थी, और ये वही दोबारा से सेट हमारे पास आए हैं। द सेट ऑफ रैशनल नंबर हमें पता है जब भी बटे वाली ओवर वाली रकम होती है, जैसे 1/1, 2/1, 2/2, 1/3, जब इस तरह की ओवर वाली रकम्स होती हैं, बटे वाली रकमें होती हैं, तो उनको हम कहते हैं रैशनल नंबर्स का सेट है ये, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Q से। और हमारे पास जो Q डैश होता है वो होता है इररेशनल नंबर, यानी कि ये बटे वाली रकमें नहीं होती। ये आपने चैप्टर नंबर 1 में ये रैशनल और इररेशनल नंबर्स बड़े डिटेल से किए हुए हैं और यकीनन आपको आते भी हैं। और ये बात भी आपको पता है कि जब रैशनल और इररेशनल नंबर्स को एक जगह इकट्ठा करके बिठा देना तो वो क्या बन जाते हैं? रियल नंबर्स बन जाते हैं, ठीक है। रैशनल और इररेशनल नंबर्स इकट्ठे होके क्या बना देंगे? रियल नंबर्स। और होल नंबर्स के साथ जब हम प्लस और माइनस ऐड कर देंगे तो वो हमारा सेट ऑफ इंटीजर्स बन जाएगा। ये 2 मेन पॉइंट है जो आपको जरा जहन में रखनी है। बाकी मुझे उम्मीद है कि आपको पहले भी आते होंगे, एक दफ़ा दोबारा से हमने रिवाइज कर लिए हैं। तो अब हमारा जो चैप्टर नंबर 3 का इंट्रोडक्टरी एक हमारी वीडियो थी, एक इंट्रोडक्टरी मुकालमा था आपके साथ, वो सारा अच्छे से हो गया है, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस इंट्रोडक्टरी वीडियो के बाद आपको चैप्टर नंबर 3 के जितने बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे वो यकीनन समझ आ गए होंगे, और ये बहुत हेल्प करेंगे आपको एक्सरसाइज को सॉल्व करने में।